किसका फोन था? वो टीना का। बीजी, बीजी मधु की तबीयत काफी बिगड़ गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। हाँ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी होते हैं, फोन करके कह दे जो भी बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट है वो उसे दे दे। नहीं बीजी, ऐसे हालात फोन पर नहीं संभलते। तो फिर कैसे संभलते हैं? जिंदर, कहीं तू लंदन जाने की तो नहीं सोच रहा? मेरा जाना जरूरी है बीजी। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? 3 दिन में तेरी बेटी की शादी है और तू उसे छोड़कर लंदन जाने की सोच रहा है? मैं 3 दिन में लौट आऊंगा बीजी, मैं आपसे वादा करता हूँ। पम्मी की शादी पर मैं यहीं रहूंगा, पर इस वक्त मेरा वहां जाना बनता है बीजी। आपके सामने की बात है, मैं मधु को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर में भी छोड़कर यहाँ आया था। अगर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब ना होती तो ये फोन ना आता। ऐसी हालत में मधु को टीना के सहारे छोड़ना भी तो गलत है ना बीजी। इंसानियत के नाते मुझे। इंसानियत की बात तुझे तब नहीं सूझी जब नाजायज रिश्ता बना रहा था। आज अपनी जुबान पर इंसानियत का नाम मत ला। अरे ये बोल कि तू अपने पापों की सजा भुगत रहा है। अपनी बेटी की शादी की तैयारियां छोड़ उस नाजायज रिश्ते की जिम्मेदारियां निभाने जा रहा है और आम बारातियों की तरह शादी वाले दिन पहुंचेगा अपनी बेटी की शादी में। जा पुत्र जा। कोई कहीं जा रहा है बाबूजी? क्या हुआ बीजी? थोड़ा टेंशन वाला माहौल लग रहा है मुझे। अरे नहीं देव, वो अचानक जिंदर को 2 दिन के लिए लंदन जाना पड़ेगा। वो किसी पुराने कोर्ट केस की डेट पड़ गई। दिस इज नॉट फेयर पापा, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप अपने अटॉर्नी से कहिए ना, ही विल हैंडल इट। नहीं, आप शादी छोड़ के नहीं जाएंगे। देव प्लीज टेल हिम नो। मैं क्या मम्मी, यकीन मानो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस मैं शादी से पहले आ जाऊंगा। ओके? अगर आप शादी से पहले नहीं आए ना तो मैं शादी नहीं करूंगी, देख लीजिएगा आप। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं आ जाऊंगा। ओके? मैं सतीश से कह देता हूँ वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ दे। अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। ठीक है चलो। लेकिन एक शर्त पे। क्या? अंकल प्लीज प्लीज आप मेरी शादी से पहले वापस आ जाइएगा, वरना मेरी शादी फिर से खटाई में पड़ जाएगी। मैं अभी आती हूँ। अंकल 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 आप लंदन जा रहे हैं ना? एक सेकंड, आप ये कार्ड प्लीज रोहन को दे दीजिए। रोहन को? उस इंसान को जिसने मेरी बेटी की जिंदगी, उस इंसान को जिसने आपकी बेटी की जिंदगी भर की खुशियों पर अपनी खुशियां दांव पे लगा दी। अब मुझे पता चल गया है सुख कि जिन ने मधु के साथ रिश्ता नहीं तोड़ा था, और तू मुझे आज तक यही जताती रही कि वो उस औरत से किनारा कर चुका है। जी दरअसल उस वक्त हुआ ये था। बस सफाई देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे ये बता कि तूने मुझसे झूठ बोला है या नहीं। मैंने अपने बच्चे के खातिर अपने पति से झूठ बोला था, और वो मेरा पहला और आखिरी झूठ था। पहला क्या और आखिरी क्या? झूठ अगर एक बार रिश्ते में आ जाए तो फिर उसकी गिनती नहीं करते। मैं तो आज तक इसी गुमा में जीता रहा कि जिन आंखों से मैंने जिंदगी देखी है उसमें एक आंख तुम्हारी है और एक मेरी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी जी है और तुमने अपनी। हर माँ अपने बच्चे के लिए सारे रिश्ते ताक पर रख देती है। शायद यही उसकी मजबूरी होती है। I just can't believe this. ये तुम क्या कह रहे हो देव? रोहन की सच्चाई ये है? जी हाँ अंकल, मुझे भी ये हकीकत अभी हाल ही में पता चली पम्मी से। रोहन ने अपने मुंह पे कालिक पोती ताकि आप मेरी और पम्मी की शादी के लिए राजी हो जाएं।
बहुत जिगरे का काम है अंकल। मुझ जैसा आम इंसान तो ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता। रोहन की ये सच्चाई जब तेजी को, बाबूजी को पता चलेगी तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते उन पर क्या बीतेगी। उन्हें ऐसे लगेगा जैसे उनका खोया हुआ बेटा मिल गया। He is a part of our family। और अनजाने में हमने उसके साथ कैसा बर्ताव किया। लेकिन अंकल अब हमें रोहन को ये महसूस कराना चाहिए कि पहले उसकी जगह हमारे दिल में थी, लेकिन अब वो हमारे सर आंखों पर है। अंकल प्लीज एक कार्ड रोहन को दीजिएगा और उसको कहिएगा कि उसकी इस शादी में इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी अग्निकुंड की, जिसको मैं और पम्मी साक्षी मानकर साथ फेरे लेंगे। प्लीज अंकल। ये तुम नहीं जानते, तुमने मुझे रोहन की असलियत बताकर कितना बड़ा इत्मीनान दे दिया है। अब मेरा लंदन तक का सफर आसान हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। Hey, you're welcome, little lady. आप क्या सुबह से बाहर वेट कर रही हो? हाँ, मम्मी को अकेला छोड़ के भी कहाँ जा सकती हूँ? क्यों? यहाँ इतने सारे डॉक्टर्स हैं, इतनी सारी नर्सेस हैं, आपकी मम्मी अकेली नहीं है। हाँ, पर मेरा दिल नहीं मानता है मम्मी को अकेला छोड़ के जाओ। बट थैंक यू डॉक्टर, आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। आपकी मम्मी ठीक हो रही है। थैंक यू। बस थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तो आपको मुझे डिनर ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट? ठीक है, मैं आपको डिनर ट्रीट कर सकती हूँ। मुझे उतने पाउंड है जिसमें मैं आपको ट्रीट कर सकती हूँ। बताओ मैं आपको कहाँ लेके जाऊँ? तो ठीक है, मेरे घर पर चलकर ऑर्डर करते हैं। आपके घर पर? टीना, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम्हारे पापा का फ्रेंड हूँ। रिमेम्बर उस दिन आपके पापा से मैंने फोन पर बात की थी। So now you know that I know your papa. या पर डॉक्टर रोहन। टीना, आप सुबह से बाहर वेट कर रही हो, चलो डिनर करके थोड़ा आराम कर लो। सुबह जब मैं हॉस्पिटल आऊंगा तो तुम्हें भी ले आऊंगा। देखो, अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आप रात भर यहाँ बैठी रही तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। एंड ही इज माय फ्रेंड, तो मुझे भी डांटेंगे। Come, let's go. That's a good girl. Come, Tina. या आप अकेले रहते हो? हाँ टीना। आपके मम्मी पापा कहाँ है? मैं उन्हें खो चुका हूँ। You mean? I'm an orphan, Tina. Oh, I'm extremely sorry. सॉरी तो ऊपर वाले को होना चाहिए, तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को नहीं। आप कब से अकेले रह रहे हो? इतने सालों से कि याद ही नहीं कब से। मैं आपसे एक चीज पूछूं? हाँ पूछो। आपको कैसा लगता है अकेला रहते हुए? ये तुम क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर, आप मेरी मम्मी को बचा लोगे ना? टीना,
पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर अंकल, जैसे आज आपने मेरी मम्मी को बचाया, वैसे आप उन्हें हमेशा हमेशा के लिए बचा लो। प्लीज उन्हें मरने मत दो, प्लीज, वरना मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मुझे अकेली नहीं होना। टीना, टीना, कल आपके पापा आ रहे हैं और आपकी मम्मी भी ठीक हो रही है। आप अकेली कहाँ से होंगी? हाँ, पापा होते हुए भी मम्मी और मैं हमेशा अकेली है। पापा तो अपने घर में रहते हैं। आप मम्मी को बिल्कुल ठीक कर दो और उन्हें घर भेज दो, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। काश मैं ऐसा कर पाता टीना। ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि तुम्हारी मम्मी का घर वापस आ पाना अब मुश्किल है। मम्मी, अरे मेरा बच्चा। सत श्री अकाल बेटी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ये क्या मम्मी जी, सिर्फ इतनी सी शॉपिंग? मैंने तो इतनी लंबी लिस्ट दी थी आपको। बाकी का सामान? अरे बाकी का सामान गाड़ी में है, क्या सर पे लाद के फिरूंगी? कैसी रही दिल्ली की शॉपिंग? बहुत अच्छी। अरे बीजी, हमें थोड़ा और वक्त मिलता ना तो और मजा आता, पर क्या करते, सारा काम जिंदर जी पे था। अब उन पे भी ये सब छोड़ दे, अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। पर पापा जी तो लंदन गए हैं। क्या? लंदन चले गए? ऐसे कैसे चले गए? उनका यहाँ रहना कितना जरूरी है। कह रहे थे कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया। तो इतना इम्पोर्टेंट काम कि बेटी की शादी को छोड़कर शादी वाले दिन वो लौट आएगा तेजी। अगर उनके बिना काम चलता तो वो लंदन से आए क्यों? हम उन्हें शादी का कार्ड भिजवा देते, शादी के दिन ही आ जाते ना। आपने और बाबूजी ने उन्हें जाने ही कैसे दिया? तेजी, वो अचानक कोई कोर्ट का केस निकल आया। कौन सा कोर्ट केस? सारे कोर्ट केस तो मैं जानती हूँ। वो मुझे तो ठीक से पता नहीं। तेरे बाबूजी ने कहा कि जिंदर का जाना बहुत जरूरी है। बाबूजी कह रहे हैं तो शायद जरूरी होगा, पर इतना जरूरी कि बेटी की शादी से 3 दिन पहले जाना पड़ा। शायद जरूरी और गैर जरूरी की समझ मुझे ठीक से नहीं। ऐसे कैसे चलेगी वीर जी? 100 काम होते हैं शादी के, कैसे होगा सब? मैं भी बहुत नाराज थी पापा जी से। Excuse me, doctor. Could you guide me to the ICU, please? Yes, just a minute. Thank you. तुम यहाँ? मम्मी की शादी हो गई? फिलहाल हम सिर्फ मधु की बातें करें। कैसी हो तुम? कल रात तो मैं जैसे मरी गई थी राज, पता नहीं फिर कैसे जिंदा हूँ। नहीं मधु, नहीं, ऐसा नहीं कहते। राज, मैं तो नसीब का लिखा पढ़ रही हूँ। मेरे बारे में जो बातें सच हैं तो कही जानी चाहिए ना। मधु, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूं ना? तो फिर ये मायूसी क्यों? ओके, आई एम सॉरी।
लेकिन राज, तुम मम्मी की शादी छोड़कर तो नहीं आए हो? नहीं, शादी परसों है। ये तुमने ठीक नहीं किया राज। मधु, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था राज। तुम प्लीज वापस चले जाओ राज, वापस चले जाओ। प्लीज मधु, मधु प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स, डोंट एक्सर्ट योरसेल्फ। तुम सो जाओ, मैं बाहर हूँ। टीनू, आई एम सॉरी बेटा, मेरा आना डिले होता ही गया। सब कुछ अगर वक्त पे हो जाता तो मैं। पापा, आप आ गए ना, अब मम्मी को अच्छा लगा होगा। सिर्फ मम्मी को, तुम्हें नहीं? कैसी हो तुम? पापा, मम्मी ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। तुम्हारी मम्मी की कंडीशन काफी स्टेबल है बेटा। पापा, आपको पता नहीं, जब आप कल नहीं थे मम्मी की हालत इतनी बिगड़ गई थी, पर डॉक्टर रोहन ने उन्हें बचा लिया, वरना। हाँ बेटा, हाँ। डॉक्टर रोहन इज अ ग्रेट डॉक्टर एंड अ ग्रेटर मैन। पापा, आप वापस तो नहीं जाओगे ना? बेटा, जाना तो पड़ेगा। अब मम्मी की शादी जो है टीना। हेलो, ये किस टीना से बात कर रहे हैं आप? टीना? टीना कौन टीना? मैं तो एडवोकेट वीना से बात कर रहा हूँ। वीना, वो हमारे लीज वाले लैंड का केस हैंडल कर रही है ना। लीज वाली लैंड? अरे बाबा, हमने जिस आदमी से लैंड खरीदी थी उसने हमारे साथ चीटिंग की है। वो लैंड उसके पास ओनरशिप पर नहीं थी, लीज पर थी। कमाल है, आज तक न मैंने ऐसे किसी केस के बारे में सुना है, न एडवोकेट वीना के बारे में। ये भी पहली बार सुना है कि किसी बाप के लिए उसके लैंड का कोई केस अपनी बेटी की शादी से ज्यादा जरूरी है। जी, तुम ही बताओ, अगर मैं रुक पाता तो नहीं रुकता। अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की जिंदर जी, लेकिन आपकी ये मजबूरी मेरी समझ में नहीं आती। और मैं शादी में पहुंच जाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। याद रखिए जिंदर जी, अगर आप शादी पे नहीं हुए तो ये शादी नहीं होगी। बेटी का कन्यादान आपके बगैर नहीं होगा। पापा जी, लाइए। जी पापा जी, ये बात तो बिल्कुल पक्की है, अगर आप शादी पर नहीं आएंगे तो शादी में नहीं होगी। हाँ, सवाल ही नहीं उठता कि मैं अपनी बेटी की शादी पे ना पहुंचूं। मैं वहां आ रहा हूं 100%। जी, एक मिनट। सुनिए, कल अगर टाइम मिले तो वहां गुरुद्वारे पर मत्था टेक आना। कल आपकी बेटी के ससुराल वाले इसे चुन्नी चढ़ाने आ रहे हैं। हाँ तेजी, I'll definitely do that. अच्छा जी। Very good. The patient has shown a lot of. Yeah, it's good. Yeah, don't worry. हम 2-3 दिन में उसे डिस्चार्ज कर देंगे. Okay? Hey, how's the little lady feeling today? Quite alright. और आपकी मम्मी? Much better. That's good. टीना, मैं सोच रहा था कि अगर आपके पापा इंडिया से नहीं चले तो उन्हें फोन करके यहाँ आने से मना कर देते हैं। पर डॉक्टर अंकल, पापा तो आ गए हैं। कहाँ हैं आपके पापा? वो देखो। पापा, ये है वो डॉक्टर जिसने मम्मी की जान बचाई। टीना, आपके पापा मुझे जानते हैं। नहीं टीना, मैं इन्हें नहीं जानता। अगर जानता तो वो सुलूक न करता जो मैंने और मेरे घर वालों ने इनके साथ किया है। मैं कुछ समझा नहीं। पर देव ने मुझे सब कुछ समझा दिया है रोहन। क्यों तुमने अपने मुंह पर कालिक पोती? क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया हमने तुझ पर, और तूने हम पर एहसान करने का एक मौका तक नहीं छोड़ा।
रात भी तुमने मधु की जान बचाई। मुझे माफ कर दो रोहन, मुझे माफ कर दो। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।